Okay, so today we'll start with which topic? Objects in JavaScript. Very interesting. ध्यान दो भाई, प्रज्वल एंड कंपनी. So स्क्रिप्ट टैग में आ गया, नीचे लिख दिया उसको फ्लोर पे, बॉडी के फ्लोर पे स्क्रिप्ट टैग लिख दिया. ठीक है, इसको आप चाहो तो अलग फाइल में लिख दो, आपकी मर्जी. अब जावा और जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट तो वही है ऑब्जेक्ट का, पर जावा में यू हैव टू फर्स्ट मेक अ क्लास एंड देन यू कैन मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास. यहाँ पर आपको क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो जो जावा स्क्रिप्ट है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है. क्या है? और जावा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ठीक है, तीन टाइप के लैंग्वेजेस थे. एक तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक ऑब्जेक्ट बेस्ड. प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो है जिसमें प्रिमिटिव्स है ही नहीं. इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन ये है ही नहीं. वो प्योरली नॉन प्रिमिटिव, यानी सब कुछ ऑब्जेक्ट है. सब कुछ उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट. सब कुछ नॉन प्रिमिटिव है. सब कुछ क्या है? तो कलेक्शंस क्या है? कलेक्शंस प्योरली नॉन प्रिमिटिव है. उसमें प्रिमिटिव्स है ही नहीं. प्रिमिटिव अगर होगा तो भी नॉन प्रिमिटिव बन के जाएगा रैपर क्लास यूज होके. करेक्ट. तो वो हो गई प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जावा अपनी जो नॉर्मल जावा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जिसमें एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, क्लास है, ऑब्जेक्ट्स है. ये कौन सी हो गई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट बेस्ड वो होती है जिसमें सारे फीचर्स नहीं होते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, कुछ होते हैं. सो जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस नहीं है. जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस नहीं है, क्लास नहीं है. तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है. ठीक है. सो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले क्लास बनाओ फिर ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसा नहीं है. जावा में पहले आपको क्लास बनानी पड़ेगी फिर आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. इसमें ऐसा नहीं है. तो डायरेक्टली अगर मुझे एक प्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें प्लेयर नंबर हो, प्लेयर नेम हो, मैचेस प्लेड हो, रन्स कोड हो, तो डायरेक्टली आई कैन से प्लेयर 1 इक्वल टू, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया. अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेज क्या है? की वैल्यू पेज. जैसे अपना वी हैव सी एस एस है ना, सी एस एस बैकग्राउंड कलर रेड. तो बैकग्राउंड कलर क्या है? की है. और रेड क्या है? वैल्यू. तो वो की वैल्यू पेज है ना. ऐसे इसके ऑब्जेक्ट में भी क्या होंगे? की वैल्यू पेज. जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट और जेसन ये डिफरेंट है. जेसन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है. और जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भी है, पर दोनों में बहुत फर्क है. जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम एज जेसन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट डिफरेंस, जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की जो की है वो सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में नहीं आती. जेसन के ऑब्जेक्ट याद है? पोस्टमैन में दिख जाएगा. पोस्टमैन में दिख जाएगा आपको. जब कोई ऑब्जेक्ट बेचते थे, ये ऑब्जेक्ट आता था तो इसने गौर किया होगा की कैसी होती थी. दिख रहा है? की किस में होती थी? की डबल कोट से मैंडेटरी जेसन में. पर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में की को आप बगैर उसके लिख सकते हैं. कोलन लिखना पड़ेगा. वैल्यू आपके ऊपर. अगर वैल्यू आपका इंटीजर है तो ऐसे लिख दो, और वैल्यू अगर आपका स्ट्रिंग में है तो सिंगल कोट, डबल कोट जो लिखना है लिख दो. मैचेस प्लेड 100 और रन्स कोड 10,000. या कॉमन ही दिया. ये मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया की वैल्यू पे. दूसरा डिफरेंस, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक ही यूज़ कर सकते हैं. जेसन का ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल है. बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट मिलता है उससे. इंडिया की करेंसी हम सिर्फ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इंडिया में. और डॉलर ऐसी करेंसी है कि आप कहीं भी चले जाओ, आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने जेब में डॉलर्स को यूज़ करा दो. इफ यू आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, if you carry rupees, you might go to a country, they might not exchange rupees for the local currency, but no country will reject dollar. तो आप कोई भी चले जाओ करेंसी एक्सचेंज में, कोई बैंक में चले जाओ उस कंट्री के, बोलो मेरे पास $10,000 है, मुझे लोकल करेंसी चाहिए, वो खुशी खुशी ले लेंगे. पर अगर आप बोलो कि ये मेरे पास इंडियन INR है और ये मुझे आपके लोकल करेंसी में चाहिए, तो वो बोलेगा कि हम रुपीज़ लेके क्या करेंगे, हम किसको देंगे, हम तो रुपीज़ में ट्रांजैक्ट नहीं करते. तो आपको इंडिया ये पैसा भेजना पड़ेगा, वहाँ से हमारी लोकल करेंसी मंगानी पड़ेगी.
आपको हम इतना % काट के देंगे। पर डॉलर, तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो आपके वॉलेट में डॉलर एक हद तक होना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उसको अलाउ करती है, शायद $3000 कुछ, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट उतना डॉलर वो लोग परमिट करते हैं कि आप उसको कैरी कर सकते हो विदाउट बीइंग हैरेस्ड एट द एयरपोर्ट। सो डॉलर क्या है, यूनिवर्सल करेंसी हो गई। तो ऐसे ही जेसन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यूनिवर्सल है। जावा में भी काम करेगा, जावास्क्रिप्ट में भी आ जाता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यूज योर कॉमन साइंस, जस्ट यूज योर कॉमन साइंस, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के नोटेशन में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का अपना ऑब्जेक्ट है ना। और आपने जेसन से भेजा, आपने जावा स्प्रिंग बूट को कोलैबोरेट किया जावास्क्रिप्ट से, तो आपका पोस्टमैन क्या भेज रहा था, जेसन ऑब्जेक्ट। तो अभी अपने पोस्टमैन को निकाल दिया और डाल दिया जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड, तो अभी वहाँ से आ तो जेसन ही रहा है ना। अब वो जेसन रिसीव कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट का खुद का ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बीच में लगाना पड़ेगा कनेक्टर। क्या करना पड़ेगा, होता है ना कनेक्टर होता है, याद है ना। जैसे इसको HDMI लगता है और इसको USB है, तो क्या लगेगा, USB टू HDMI कनेक्टर। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जावा स्क्रिप्ट जेसन के ऑब्जेक्ट को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वाइस वर्सा भेजते वक्त। तो जावा जेसन का ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक लिमिटेड। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, जेसन का ऑब्जेक्ट में सिर्फ डेटा होता है। क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में मेथड्स भी होते हैं। क्या होते हैं, मेथड्स भी आप स्टोर कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। सो अभी इस पर डेटा आ गया। अब मुझे इसको रेफर करना है CLG, तो आई वांट टू शो माय फेवरेट प्लेयर इज विराट। तो कैसे शो करूँ मैं, माय, हाउ टू स्पेल फेवरेट, इज इट्स द राइट स्पेलिंग, हैव आई स्पेल्ड इट करेक्टली, प्लेयर इज विराट। तो विराट कैसे आएगा, प्लेयर 1 डॉट पी नेम, सही है ना। कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, डॉट ऑपरेटर है। जावा, जावा में क्या यूज करते हैं बोलो ना। उसको सेव किया, गो लाइव करता हूँ, कहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ उसको मैं, कंसोल पे। इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे गया और क्या लिख के आया, माय फेवरेट प्लेयर इज विराट, ठीक है। ही हैज़ प्लेड 100 मैचेस। तो कैसे करूँ, कैसे कैसे करना है क्या, 100 किसके पास है, 11.mp, सही है। रन करके देख लेते हैं, अभी आ गया, माय फेवरेट प्लेयर विराट, ही हैज प्लेड। अब इससे अच्छा तरीका क्या था, बैक टिक यूज कर लिया। क्या यूज करने का, बैक टिक वुड बी अ बेटर, ओके। बैक टिक को क्या बोलते हैं, मैंने तुम लोग के नोट्स बनाए हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल। क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट लिटरल। तो पूरा क्या कर दो, किस में डाल दो, बैक टिक, टैब के ऊपर होता है ये बैक टिक, ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड तक डाल दो बैक टिक। अब ये सब कचरा पट्टी यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग और एक 1 पीस में बना सकते हैं, ठीक है। 1 पीस में एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं बैक टिक से, ठीक है। तो बैक टिक और बैक टिक, माय फेवरेट प्लेयर इज, यहाँ पर क्या आना चाहिए, विराट। तो क्या करो, डॉलर और पैरेंथेसिस में डाल दो, ही हैज़ प्लेड डॉलर और Ctrl+S किया मैंने। अब जाते हैं ब्राउज़र पे, तो आ गया, थोड़ा नीट हो गया है ना, माय प्लेयर फेवरेट प्लेयर विराट एंड दिस, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को कौन से ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर से, ठीक है, ओके। अब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो 5 एट्रीब्यूट डालने थे, मैं 4 ही डाले। अब मैं जब चाहूँ तब जाके एक नया एट्रीब्यूट डाल सकता हूँ डॉट ऑपरेटर यूज करके। सो प्लेयर 1 डॉट मॉम नेम डाल दिया मैंने, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अभी मैं ये यूज़ करूँगा बैक टिक, आपको जो यूज़ करना है यूज़ करो। अब अगर मैं यहाँ पर सिलॉक करूँ पूरा का पूरा
पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, तो वो दिखाएगा मुझे ऑब्जेक्ट नोटेशन में, जैसे कर्ली ब्रैकेट्स में, है ना। तो देखो दिखा रहा है जर्सी नंबर 18, प्लेयर नेम विराट, मैचेस प्लेड 100 रन स्कोर्ड, मॉम नेम दिखा रहा है क्या, मॉम नेम में कहाँ ऐड किया मैंने, उसके बाद अब उसके बाद वापस करूँ तो कंट्रोल एस, तो अभी कितने हो जाएंगे दिख रहा है। तो आप जब चाहो एलिमेंट बाद में भी डॉट ऑपरेटर लगा के ऐड कर सकते हो। ओके, अब मुझे निकालना है कोई एट्रीब्यूट, भाई जर्सी नंबर मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट कर लो, क्या कर दो, डिलीट, क्या प्लेयर 1 डॉट JNO, कंट्रोल एस। अब मैं वापस प्लेयर डिस्प्ले करूँ तो पूरा, बोलो भाई कितने आएंगे, 4, देखिए वापस 4 हो गए ना, पी नेम MPRS और मॉम नेम, और ये चला गया JNO। तो आपको जब चाहे आप ऐड करो, जब चाहो आप रिमूव करो। ये समझ में आ गई बात, कोई शक यहाँ तक, कोई शक नहीं। दूसरा, हम ऑब्जेक्ट को एरे की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, किसकी तरह, एरे की तरह। जहाँ लिखा ना माय फेवरेट प्लेयर इज, क्या ये कौन से ऑपरेटर से एक्सेस कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में कौन से ऑपरेटर से एक्सेस कर रहा हूँ भाई, डॉट। तो मैं चाहूँ तो उसको एरे की तरह भी ट्रीट कर सकता हूँ, बट फिर मुझे सिंगल कोट में प्रॉपर्टी का नाम पास करना पड़ेगा, किसके अंदर, अगर एरे की तरह ट्रीट कर रहे हो तो कैसे, सिंगल कोट में पास करना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या होगा फिर, अभी प्लेयर 1 डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो क्या यूज़ करूँगा, एरे, बट अभी मैचेस MP नहीं, किससे, ठीक है। रन करके चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई शक। तो हम एरे को कैसे यूज़ कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर से भी और एरे की तरह भी, ठीक है। सो व्हेनेवर आई गिव यू ऑप्शन यू आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग, ठीक है। सो इफ somebody gives me a shirt I'll take it as it is, but if someone says me okay I'll come to the mall and you choose for yourself, I'll pay, so I'll take half an hour to choose a shirt for me. Why? Because they have given me choice, there are 100 shirts over there, so जब चॉइस आता है तो यू गेट कन्फ्यूज कि अभी कौन सा यूज़ करूँ मैं। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर की में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, अंडरस्कोर माइनस साइन ऐसा कोई नहीं है, तो डॉट से यूज़ करो, किससे यूज़ करो। अगर आपके की में कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो वैसा की सिंगल कोट्स में आएगा हमेशा, कैसा आएगा, देखो मैंने मॉम नेम कैसा लिखा है, MOMNAM। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता व्हाट इज विराट्स डैड नेम, ज्ञानेश इधर है, यस ज्ञानेश, क्या कान बनेगा रे, जल्दी निकाल फटाफट, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल नेम, इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी इंडियन ऑथेंटिक ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ नेम, हाँ ठीक है। सो इफ आई वांट टू गिव फादर नेम, सो नाउ कैन आई से लाइक दिस फादर नेम। अब इसमें क्या आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया, पर की है ना, तो ऐसे ही की हमेशा सिंगल कोट्स में आएगी, क्या आएगी हमेशा, सिंगल कोट्स में आएगी, सही है। और अगर आपकी की ऐसी हो तो आप उसको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस नहीं कर सकते, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस नहीं कर सकते। आई विल टेल यू अ रीजन आल्सो बिहाइंड दैट। सो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और सी लॉग करूँ और बोलूँ क्या, डॉट, क्या ये प्लेयर 1 डॉट क्या फादर नेम, तो डॉट विल नॉट सपोर्ट सिंगल कोट्स, डॉट विल नॉट सपोर्ट सिंगल कोट्स। तो अगर मैं सिंगल कोट्स निकाल दूँ तो क्या है इसका मतलब, तो इसको आप डॉट, इसका मीनिंग करो क्या, इसका मीनिंग देखो क्या होता है। अगर मैंने इसमें एक एंटिटी बनाई है फादर, ठीक है, और मैंने उसको कॉमा दे रहा हूँ राइट, और मैंने लिख दिया 100, क्या लिख दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ पर नीचे आके वेरिएबल बनाया लेट नेम इक्वल्स टू 50,
या क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, प्लेयर 1 का कौन सा एट्रीब्यूट ले रहा है, फादर, जिसका वैल्यू क्या है माइनस नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, क्या दिखाएगा वो 50। ठीक है, आगे कचरा को कमेंट कर दो ताकि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कंट्रोल एस करता हूँ, इस कोड का आंसर क्या आएगा 50 आ गया। समझ में आ रहा है। तो जब ऐसा आपका कोई की हो जिसमें कोई माइनस साइन हो, वो केबाब केस में हो, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है उसको एरे की तरह एक्सेस करने में, और एरे की तरह एक्सेस करने में की जाता है एज अ सिंगल कोड। अब आंसर क्या आएगा, प्रेमना। अब ये की एक्सेस कर रहा है ना, समझ में आया तुम लोग को। कंट्रोल एस, अब आ रहा है कोई शक। तो हम एरे को दो तरीक़े से एक्सेस कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर से और एरे की तरह। एरे की तरह कब यूज़ करना है, जब की में स्पेशल कैरेक्टर हो, ऐसी जिस की में स्पेशल कैरेक्टर हो की भी क्या होगी, सिंगल कोड। और जब एरे से एक्सेस करोगे तो आपको सिंगल कोड से ही देना होगा। ये होगा 2 ways टू एक्सेस एन एरे। ऑल गुड टिल हियर, एनीबॉडी कंफ्यूज्ड, नो नथिंग, वेरी गुड। अब आगे आते हैं जावास्क्रिप्ट के एरे की स्पेशलिटी के, उसके अंदर हम फंक्शन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फंक्शन। सो अब चलो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, ये कमेंट करता हूँ, ठीक है, तुम लोग देख लेना, पूरा कमेंट कर रहा हूँ ताकि नीचे कुछ और कर सकूँ। ये ले लिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे फंक्शन लिखना है, तो मैंने उसका नाम दे दिया fun1। क्या दिया मैंने, और वो क्या है, एक फंक्शन, और उसका नाम मैंने दिया कैलकुलेट एवरेज। क्या दिया मैंने, कैलकुलेट एवरेज। वही फंक्शन है ना, तो जहाँ लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, ये एवरेज का फॉर्मूला क्या है न्यानेश, एक प्लेयर बैट्समैन का एवरेज कैसे निकालते हैं, मैचेस प्लेड डिवाइड बाय रन स्कोर, उल्टा बोल रहा है, रन स्कोर डिवाइड बाय मैचेस प्लेड, 10,000 डिवाइड बाय 100। तो व्हाट इज इज एवरेज, 100 का एवरेज है इसका, इस स्पीड से चलता है। तो ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं कर देता हूँ लेट AVG इक्वल्स टू, क्या करो, RS डिवाइड बाय 100, RS डिवाइड बाय MP, एंड C log क्या, C log एवरेज। सही है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है इस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग में। तो पहले तो मैं प्रॉब्लम बेचूंगा, देन आई सेंड द सॉल्यूशन टू यू। इसमें क्या होगा, वो RS को एक नया वेरिएबल समझेगा। वैर क्या करता था, वैर जावास्क्रिप्ट में अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो लिखना ज़रूरी है क्या, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ RS इक्वल्स टू 100, होगा ना वेरिएबल डिक्लेयर। तो यहाँ पर वो क्या समझ रहा है, और इसका वैल्यू अनडिफाइंड है, क्योंकि ये वैर है ना। व्हाट इज वैर, हॉस्टेड वैल्यू। तो अनडिफाइंड डिवाइड बाय अनडिफाइंड विल गिव यू अनडिफाइंड, एंड विल डिस्प्ले मी व्हाट, अनडिफाइंड। लेट्स चेक, और पढ़ा जाएगा नहीं, क्यों, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ना। तो बाहर जाएंगे और क्या करेंगे, बोलो, प्लेयर 1 डॉट फंक्शन है ना। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। MP इज नॉट डिफाइंड, क्या रहा है, MP इज नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए ये MP किसका है, इस ऑब्जेक्ट का है ना। तो करंट ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो क्या कीवर्ड यूज करते हैं, दिस। तो क्या लगाओ, दिस डॉट RS एंड दिस डॉट MP। किस में चला गया वो, AVG में, और कंट्रोल S करते हैं और AVG डिस्प्ले कर देते हैं। तो उसका 100 का एवरेज है, 10,000 डिवाइड बाय 100। कोई शक। अब AVG नाम का कोई फील्ड है क्या प्लेयर में, कि AVG सिर्फ इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, हाँ, कोई फील्ड बना नहीं बना ना। तो अगर मैं यहाँ जाके C लॉक करता हूँ और प्लेयर 1 डिस्प्ले करता हूँ, फील्ड से क्या दिखेंगे उसको, JNO P नेम MP RS फादर नेम, इसको निकालते हैं। ठीक है, इसका जो काम था वो बता दिया मैंने।
अभी कॉमा देखो, अगर आपको बाद में लिख तो कॉमा है ना, फंक्शन 1 है, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने तो देखो जे नंबर, पी नेम, मैचेस पीरियड, आर एस कोड, फादर नेम आ गया, और नीचे क्या है, फंक्शन है, नीचे क्या है, एक और एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है, फंक्शन भी आ गया, ठीक है ना, ये सुनो। अब मुझे एवरेज नाम का एक वेरिएबल भी इसके अंदर डालना है, तो अभी क्या करूँ, फंक्शन के अंदर ही हूँ ना मैं, तो ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को, तो मुझे एवरेज भी बनाना है एक इंस्टेंस वेरिएबल, तो क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ, क्या बोल दूँगा मैं, दिस डॉट एवरेज, तो क्या कर देगा वो, एक वेरिएबल ऐड, जैसे फंक्शन कॉल करेंगे तो एक वेरिएबल भी ऐड कर देगा, किस नाम से, अब इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अब चेक करना, तो क्या बोल रहा है ये, एवीजी क्या बोल रहा है ये, दिस डॉट एवरेज इज दिस डॉट आर एस, ओके, ये एवीजी ना, नॉनसेंस, ठीक है। तो क्या करा इसने, देखो एक्सपांड कर लो उसको, देखो एवीजी भी आ गया होगा, आ गया, तो आप दिस से फंक्शन के अंदर भी उसको डेटा डाल सकते हैं, क्लियर, हाउ टू ऐड अ फंक्शन। इस फंक्शन को लिखने के हमारे पास अलग अलग वेज है, ठीक है। मैं इसको कभी भी कैलकुलेट एवरेज से कॉल कर रहा हूँ, क्या किससे कॉल कर रहा हूँ, की से कॉल कर रहा हूँ, या वैल्यू से कॉल कर रहा हूँ, डॉट क्या क्या लिखते हैं हम लोग, की का वैल्यू, की लिखते हैं, तो ये तो कुछ नाम सेंस बना नहीं रहा, तो हम लोग इसको उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ताकि तुम लोगों को सारे फ्लेवर्स मिल जाए, तो ये कमेंट कर दिया, सो इज दिस नेम इन टू यूज एनी टाइम, नो, आई कैन रिमूव दिस, इट विल स्टिल वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है। देखो ऊपर वाला कोड कमेंट है, कंट्रोल एस करता हूँ मैं और रन करता हूँ, परफेक्टली वैसे ही काम कर रहा है, आपको तसल्ली करनी है तो आप डिटेल्स चेंज कर दो, ठीक है। विराट की जगह एलिस कर, कंट्रोल एस करो तो जाके देखो एलिस आ गया, तो एक तरीका ये भी, कोई शक, तो इन सब में दिस फंक्शन चल, दिस कीवर्ड चल जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है एरो फंक्शन यूज़ करके, बट एरो फंक्शन में दिस चलता नहीं, एरो में अगर आप दिस कीवर्ड पे काम कर रहे हो तो एरो फंक्शन मत यूज़ करो, एरो मतलब क्या, फंक्शन कीवर्ड भी निकाल दो, क्या करो, फंक्शन कीवर्ड भी निकाल दो, और राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट इसमें क्या डाल दो, एरो डाल दो, बट इसमें दिक्कत क्या है एरो फंक्शन यूज़ करने में, दिस कीवर्ड डजंट वर्क, सो आई हैव टू डू कंट्रोल एस, एंड नंबर 83 शुड कॉज अ प्रॉब्लम, दिखा है, नॉट अ नंबर आ गया, क्या आ गया, आपको मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हैं, अनडिफाइंड डिवाइड बाय अनडिफाइंड कर रहे हैं, जो कि नंबर नहीं होता, ठीक है। अनडिफाइंड डिवाइड बाय अनडिफाइंड इज नॉट अ नंबर, सो एवरेज को उसने क्या कर दिया, नॉट अ नंबर, तो आप एरो फंक्शन में दिस, पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन, एक बेसिक डिफरेंस क्या है, मोटा डिफरेंस, दिस फंक्शन में, एरो फंक्शन में दिस ऑपरेटर यूज नहीं होता है, कोई शक, वैसे हम फंक्शन भी लिख सकते हैं, जितने मर्जी उतने फंक्शन लिख सकते हैं, डॉट लगा लगा, ठीक है। आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस आउट, तो ये ट्राई कर लेना, इसको फिर अपने को यही अब अच्छा स्टाइल है, ठीक है। इसको ही कॉपी करता हूँ वापस नीचे में, वापस पेस्ट करता हूँ ताकि जो भी कोड कर रहा हूँ कोई इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बेटर क्या है अपना, ये वाला स्टाइल अच्छा है। कितने फंक्शन लिखूँ मैं, एक और फंक्शन लिखना है, कॉमा दे दिया और क्या लिखा, फंक्शन 2 भी लिख दिया, तो जितने फंक्शन आपको लिखने हैं आप उतने लिख सकते हो। फंक्शन है वो क्या कर रहा है कि जो भी एवरेज है उसको इंटू 2 करके डिस्प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है उसको इंटू, तो फंक्शन 2 हो गया, मैंने क्या करा, प्लेयर 1 से फंक्शन 1 भी कॉल कर रहा हूँ और डायरेक्ट फंक्शन 2 कॉल कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 200 ना, कंट्रोल एस करता हूँ और 200 आ गया, प्लेयर का डिटेल्स आ गया, organize as many functions as
many properties in a object. I can write an object within an object. That is called as nested object. Called as what? Nested object. So ये लिया मैंने एक object. Let me comment out this. और क्या किया मैंने, ये बना दिया है, ये क्या बन गया, लास्ट में अगर आपको कॉमा दे रहा है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, ठीक है। कोई अभी एलिमेंट है इसके बाद नहीं है। अब मुझे एक और एलिमेंट देना है, इसने कितने सेंचुरीज मारे हैं, कितने मारे हैं सेंचुरीज। तो मैंने एक बनाऊंगा की, किस नाम से, सेंचुरीज, और ये क्या हो गया, सेंचुरीज एक की हो गया, और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ओडीआई में कितने मारे हैं ननेश, विराट ये ना, एलिस मारेगा 50 हो गए, 51 हो गए। ओडीआई में कितने हैं 50 है, ओके। और T20I में एक है, और टेस्ट में कितने हैं 27, 27 है उसका, हाँ 27 है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये प्लेयर 1 एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सेंचुरीज एक और ऑब्जेक्ट है। सो नाउ इफ आई वांट टू डिस्प्ले विराज टेस्ट सेंचुरीज, तो क्या आएगा, मैं वैल्यू के लिए प्रैक्टिक बेस्ट है, टेस्ट सेंचुरीज कितनी है बोलो, प्लेयर 1 डॉट सेंचुरीज डॉट टेस्ट, निकालो डेटा, कितनी थी, तो डॉलर ये और ये, सही है, क्या आएगा। और ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, कंट्रोल एस, तो क्या आंसर आएगा 27 है ना, आया टेस्ट सेंचुरीज। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या बन गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, कोई शक। अब ये ऑब्जेक्ट के जितने कीज है मुझे वो ट्रैवर्स करना हो तो ओके, इस ऑब्जेक्ट में जे नंबर किस टाइप का है, सी लॉग टाइप ऑफ क्या, ओके। प्लेयर खुद किस टाइप का है, प्लेयर 1 ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो देखो वो खुद किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट। उसका जे नंबर किस टाइप का है, बोलो भाई, नंबर टाइप का है। उसका नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग है। अब अगर मैं एक फंक्शन उठा लूँ, पुराना वाला ये उठा लूँ और उसको पूछूं कि F11 किस टाइप का है, क्या बोलेगा, हाँ F11 किस टाइप का है, बोलो क्या है, किस टाइप का है, किस टाइप का है, फंक्शन। ओके, सेंचुरीज किस टाइप का है, सेंचुरीज किस टाइप का है, फंक्शन। टाइप ऑफ बहुत काम का ऑपरेटर है, हाँ, इसको इस्तेमाल में लाना जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ। मेक सेंस। सो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो। अब इसके कीज़ कौन से इस ऑब्जेक्ट के, अब मुझे कीज़ को इटरेट करना है पूरे, तो क्या था, फॉर इन, क्या था, फॉर लेट, क्या था, कीज़ इन कुछ ऑब्जेक्ट प्लेयर 1। तो अभी कीज़ के अंदर पहले इटरेशन में क्या वैल्यू है, तो अगर मैं सी लॉक कर दूँ कीज़ नहीं की ना, क्योंकि हम इटरेशन में है ना, तो इन यूज़ करते हैं, फॉर इन, तो ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए। तो अभी पहले इटरेशन में कौन सी की आ गई, JNO, तो इधर क्या आएगा, JNO से तो सारी कीज़ दिखा देगा ना वो। तो अगर मैं ये कमेंट आउट कर दूँ तो मुझे सिर्फ क्या दिखाएगा, वो सारे के सारे
कीज, कंट्रोल एस कर दिया, आ गए JNO PNAME MPRA सेंचुरीज और fun1। अब मुझे इनके वैल्यूज भी दिखाने हैं, अल्ट्रा विराट ये सब, क्या कर दो एरे की तरह यूज़ कर लो उसको। तो अगर बैक टिक करके दिखाऊँ मैं, बैक टिक करके तो की आ गया, कोलन आ गया, उसका वैल्यू भी चाहिए मुझे, तो क्या करो लेयर 1 का सही है, बैकटिक डॉलर, बैकटिक इसमें आएगा ना हमेशा, तो क्या आएगा इसका आंसर, ओके 100 विराट, और इसका नहीं आएगा और इसका फंक्शन आ गया, ठीक है। सेंचुरीज का नहीं आया क्योंकि उसको वापस अपने को वो करना पड़ेगा, वापस इटरेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये की आ गया और क्लियर 1 डॉट की, सारे क्या आ रहे कि ओके नॉन्स, ये नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा कर लिया करो, दिमाग थोड़ा लगा लिया करो, ओके अब आ रहा है। तो वो बैकटिक में अगर आपने डबल कोट में उसमें नहीं दिया डॉलर में और पैरेंथेसिस में, तो वो लिटरल मीनिंग लेगा, आपको सब्स्टिट्यूट करना है मीनिंग। तो इससे आप लोग एक ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा इटरेट भी कर सकते हो। समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट पूरा खेल समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं